जय हिंद। 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 24 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे पहले ये जानना है अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए पहले, जिसका गुणनखंड 2 निकले, गुणनखंड 2 संख्या में आए, उसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यानी कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। पीछे बहुत कुछ बताए हुए हैं, वहाँ पे जाके देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ पे जानेंगे अभाज्य संख्या। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में 29, ठीक है, 29 दिया गया है। 29 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से नहीं खा रहा है, यहाँ पे 29 खिलाएंगे, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 29 का अभाज्य संख्या है या नहीं। 29 अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब चलिए बी में देखते हैं, बी ऑप्शन में यहाँ पे 16 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 8 होगा, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 होगा। देखिए यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड निकला है, जैसे कि 1 2 3 4 गुणनखंड निकला है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 16 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन सी में देख रहे हैं 15 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से भाग देने पर यहाँ पे होता है भागफल 5, फिर 5 से भाग देने पर यहाँ पे 1 होता है। तो ये भी क्या है 15 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है 3 जो है गुणनखंड निकल गया है, गुणनखंडों की संख्या 3 हो गया, यानी कि 2 से अधिक है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन डी में 33, यहाँ पे 3 से भाग देने पर भागफल 11 होता है, 11 से भाग देने पर यहाँ पे 1 होता है। यहाँ पर भी क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे 33 जो है, 33 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है अभाज्य संख्या है, ठीक है, ऑप्शन सी ए हो गया। चलिए हम 25 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे 25 में कह रहा है 0.3 पर बार, यानी कि लेटरिन को बार बोलते हैं, BAR बार, ठीक है, ये लेटरिन को बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरिन बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर यह मानेंगे, माना x बराबर कितना है, 0.3 पर बार, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, यहाँ पर x यहाँ पे लिखेंगे, और x बराबर जो होगा कितना होगा, इसका मतलब ये बार का मतलब होता है, यानी कि लेखनी का मतलब होता है 0.3333 जाते रहेगा, ठीक है, जाते रहेगा, जितना ले सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर,
तो जब 10 इस दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा, 10x होगा बराबर, ये 10 से जब गुना करेंगे 1 3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3.333, ठीक है, जितना ले सकते हैं। इस कितना हो गया। अब देखिए इतना हो गया। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पर देख रहे हैं ये समीकरण 2 है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x उतर जाएगा बराबर समीकरण 2 में यहाँ पे a है, यानी कितना है 3.3333, ठीक है। अब जाते रहेगा माइनस कितना करेंगे 0.3333, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अभी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये कट जाएगा। जितना ले सकते हैं ले सकते हैं, इधर जितना भाग सकते हैं इधर भी जितना भाग सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट गया, बचा यहाँ पे, इसको जब घटाएंगे 10x में x घटाएंगे कितना बचेगा, 9x बच जाएगा, ठीक है। 9x जब बचेगा, अब यहाँ पे 3 में 0 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, इधर ये दोनों क्या है गुना में, यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, इधर जब भेजेंगे तो बराबर के इधर क्या होगा भाग होगा, तो यहाँ पे 3 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 कम 3 3 या 9, यानी कि इसका आंसर जो हुआ कितना हुआ 1/3 आ गया। किस ऑप्शन में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन में सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 26 नंबर 26 में कह रहा है 7 + 3√2 है, तो यहाँ पर करेंगे क्या देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या p/q, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो है दोनों क्या है पूर्णांक है। तो चलिए हम यहाँ पे 7 + 3√2, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 देख रहे हैं ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो है क्या है अपरिमेय संख्या, ये तो क्या है परिमेय संख्या मान सकते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब मतलब जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो अपरिमेय सभी यहाँ परिमेय संख्या है, यहाँ पे जब दोनों जोड़ते हैं तो ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे गुणनफल क्या हुआ है तो क्या निकलेगा अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया है, इन जब दोनों को जोड़ेंगे क्या निकलेगा अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हम 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में यहाँ पे निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन में देख रहे हैं रूट लगा हुआ है, रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है। तो देखिए रूट का सीधी सी उदाहरण दे रहे हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए उसी को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं हो रहा है उसको क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहे हैं, ऑप्शन ए में रूट 5, यहाँ पे इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है लेकिन वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए बी ऑप्शन में दे दिया है 2 रूट 3। यहाँ पे देखिए यहाँ गुणनफल यानी कि 2 और रूट 2 के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। ठीक है, देखिए इसको क्या, अगर जब परिमेय संख्या में वो परिमेय संख्या गुना किया जाए तो क्या निकलता है, क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो परिमेय संख्या ये भी नहीं है, नहीं संख्या नहीं है। अब चलिए सी ऑप्शन में तो कह रहा है 4 माइनस रूट 5। देखिए ये मान लीजिए परिमेय संख्या है, ये वो परिमेय संख्या है, इसमें माइनस कर रहे हैं, यानी कि इसका परिभाषा ऐसे हो सकता है, जब परिमेय संख्या में वो परिमेय संख्या घटाते हैं तो वो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, आप लिखेंगे और सॉरी परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए डी ऑप्शन में कह रहा है रूट 16। यहाँ पे देखिए रूट 16 का वर्गमूल हो रहा है, रूट 16 का वर्गमूल जो हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं कितना नंबर में, 28 नंबर में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 28 नंबर देख रहे हैं 5, 15 और 20 की लॉसो और मोसो का अनुपात है। तो चलिए हम पर क्या करेंगे, 5 और 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या करेंगे इसमें 5 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 बार में भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब चलिए 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 15 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 1। अब चलिए 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 2 से खिलाने पर यहाँ पे 10, यानी कि 2 से भाग देने पर 10 हो गया, फिर 2 से भाग देने पर यहाँ 5 हो गया, फिर 5 से भाग देने पर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 5 का अभाज्य गुणनखंड निकला 5 पर पावर 1, यानी कि 5 1 हो, 5 1 है ना, 5 ऊपर पावर 1 दे दिए। अरे और क्या है 15 पर 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 निकला है। ठीक है, गुना 5 निकला है, पावर इस पर भी 1 है, पावर इस पर भी 1 है। अब चलिए 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 20 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1, यानी कि 2 है, तो यहाँ पे 2 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, गुना 5 पर पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कह रहा है लॉसो और मोसो ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे लॉसो बराबर कितना होगा, यहाँ देखिए इस पर कितना सबसे बड़ा आघात ये है 2, यानी कि यहाँ पे घात 2 ले लिए। अब उससे छोटा कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लिए। अब देखिए और कौन है बताइए, यहाँ पे अब 5 है,
ठीक है। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो किसी एक को पकड़ लेना है। यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पे गुना जब करेंगे इसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो इसका लॉस कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं 4 चलते हैं 12, 12 पंचे 7 हो गया। अब 900 चलते हैं। 900 बराबर कितना होगा, 900 बराबर देखिए यहाँ पर ये जो तीनों है 5 5 ये मिल रहा है। ठीक है, ये पाँचों मिल रहा है, बाकी कोई अब नहीं मिला है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 900 जो होगा 5 होगा। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ आप लिखेंगे अनुपात, अनुपात बराबर कितना होता है लॉस बटे 900, लॉस बटे 900। ठीक है, 900। अब देखिए जब लॉस कितना पता है हमको 12 पता है, सॉरी 12 कहते हैं 7, 7 पता है और 900 कितना पता है 5 है, तो यहाँ पर 5 का काम 5, 12 पंचे 7, यानी कि 12 जो निकला क्या निकल गया, सॉरी अनुपात में कह रहा है ना, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 12 अनुपात 1 निकल जाएगा। 12 अनुपात किस में, डी ऑप्शन में है, यानी 12 अनुपात 1। ठीक है, ये डी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लंबा वीडियो बन जाएगा, नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।